जब पंचायत ने एक फरमान सुनाया कि अगर आज से स्कूल में छुआछूत हुआ तो सारे टीचरों को जेल जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ एक ऐसी घटना पे बात कर रहे हैं जो घटना एक स्कूल में घटती है, जो घटना एक गांव में घटती है कि हमारे विद्यालय में आज भी छुआछूत हो रहा है। घटना 12 नवंबर की है। शाम के 4 बजे गांव के वॉलंटियर नरेश कुमार राम कुमार को फ़ोन करते हैं कि आप क्या बातें करते हैं कि गांव में छुआछूत नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों के साथ तो रोज़ छुआछूत होती है। हमारा बच्चा आज स्कूल गया था, उसको पीट के भगा दिया। हमारे बच्चे अपनी थाली लेकर के जाते हैं और आप बोलते हैं कि छुआछूत ख़त्म हो गया है, स्कूल में छुआछूत नहीं होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार कानून मिला हुआ है। तमाम सवालों की झड़ी नरेश कुमार ने राम कुमार के फ़ोन पे लगा दी। राम कुमार बोले, हुआ क्या बताओ तो नरेश ने बोला कि हमारे विद्यालय में आज भी छुआछूत होती है और अगर आपको यकीन नहीं है तो कल आकर के देख लीजिए। अगले दिन राम कुमार अपने सहयोगी रीता देवी के साथ स्कूल पहुंच जाते हैं। ये वारदात भगौरा के स्कूल की है, जहां प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ रोज़ भेदभाव होता है। और बच्चों के साथ भेदभाव की ये पूरी स्क्रिप्ट ऐसे ही नहीं बनी। वहाँ पे तैनात शिक्षक और वहाँ पे तैनात रसोइया के बीच जो वार्तालाप होता है, उनके बीच जो सोच पैदा हुई है, उसके चलते हर रोज़ दलित समुदाय के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। राम कुमार और रीता सुबह 10 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे 4 रसोइया हैं, जिसमें एक दलित है, 2 ओबीसी है। जब रसोइया खाना बनाते हैं, अगर एक पहले तो दलित रसोइया को खाना बनाने के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बर्तन साफ करेगी। और अगर उसने खाना बनाया भी तो ओबीसी के लोग खाना नहीं खाएंगे। ओबीसी के लोगों को खाना बनाएंगे, दिया जाएगा तो दलित बच्चों को लाइन से अलग बाहर बिठा दिया जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम राम कुमार और रीता उस विद्यालय में जा कर के अपनी आँखों से देखते हैं। उसके बाद बात करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उस विद्यालय में एक टीचर पाठक जी है। पाठक जी कहते हैं, क्या बात करते हो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बच्चे दलित जाति के हैं, नीच जाति के हैं, ये कैसे सबके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकता है। और ये मैसेज पाठक जी के द्वारा सभी रसोइयों को दिया गया और ये मैसेज पाठक जी के द्वारा विद्यालय के और बच्चों को दिया गया। पाठक जी के दिमाग में लगातार ये बात भरी हुई कि ये नीच जाति के हैं, ऊंच जाति के हैं, लिहाजा ये एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। राम कुमार और रीता ने ये दृश्य जब अपनी आँखों से देखा और उन लोगों के साथ बातचीत किया तो उन्होंने उनके सामने भी ये बात रखी कि नहीं नहीं, आप हमें ज्ञान मत दीजिए, हमारे विद्यालय को ऐसे ही चलने दीजिए। और गांव का माहौल अलग है, यहाँ अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और कैसे एक दलित जो है सबके साथ बैठ सकता है और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तमाम बातें रीता और राम कुमार ने अपनी फाइंडिंग्स में वहाँ पे पाई और देखा कि सच में विद्यालय में बच्चों के साथ छुआछूत और भेदभाव होता है। राम कुमार और रीता इस पूरी घटना की जानकारी को लेकर के पंचायत में जाते हैं, ग्राम प्रधान से बात करते हैं। और उस गांव में जब जाते हैं, ग्राम प्रधान हरनारायण पाल जी के पास, हरनारायण पाल का दरवाज़ा खटखटाते हैं। प्रधान जी हैं। पता चलता है कि प्रधान जी घर पे थे। प्रधान जी ने बोला, बताइए राम कुमार जी, रीता जी, क्या हुआ। राम कुमार ने और रीता ने पूरा घटनाक्रम बताया कि प्रधान जी, आप पाल समुदाय के प्रधान हैं और इस गांव में हमारे दलित, ओबीसी और तमाम बच्चों के साथ भेदभाव होता है, जबकि शिक्षा के अधिकार कानून में ये गुनाह है। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, फिर विद्यालय में भेदभाव हो रहा है और आप तो जो है बहुजन समाज से आते हैं, आपके गाँव में ऐसे भेदभाव चलेगा तो क्या मैसेज जाएगा। प्रधान को ये बात क्लिक कर गई। उन्होंने कहा, राम कुमार, रीता जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरी बात बताइए। तो पूरा घटनावार सिलसिला जब नरेश ने और राम कुमार रीता को फ़ोन किया था, फ़ोन के बाद रीता और राम कुमार ने स्कूल का विजिट किया था और उस विजिट के दौरान उन्होंने जितने सारे तथ्य इकट्ठा किए थे, वीडियोस इकट्ठा किए थे, वो सारे हरनारायण पाल के सामने रख दिए। जब प्रधान जी को ये पता चली, प्रधान जी ने कहा, रीता, राम कुमार जी, अब कल आइए। पूरे गाँव में मुनादी हुई कि कल 10 बजे स्कूल में पंचायत लगेगी। ऐसे प्रधान जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, हरनारायण जी ने अगले दिन स्कूल में पंचायत लगा दी। गांव के तमाम लोग, प्रधान, राम कुमार, रीता, नरेश और गांव
समुदाय के लोग और वो बच्चे, और विद्यालय में एक बड़ी सभा शुरू हो गई। प्रधान जी हरनारायण पाल की अध्यक्षता में सभा होती है और उसी सभा में बात खुलेआम रखी जाती है और राम कुमार रीता अपना घटनाक्रम बताते हैं। तो प्रधान जी को गुस्सा आता है। वो टीचरों से कहते हैं ये पंचायत है और इस पंचायत में आप बताइए क्या हुआ। उस पूरी भरी पंचायत में जब ये चर्चा चल रही थी तो पाठक जी का सर शर्म के मारे झुका हुआ था। तमाम सवाल जवाब चर्चाओं के बाद अंत में पाठक जी हाथ जोड़ के खड़े हुए कि साहब गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे दिमाग में फितूर था, हम भूल गए थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। प्रधान जी ने कहा कि मैं इस पंचायत का प्रधान हूँ और इस पंचायत में आज ये निर्णय लिया जाता है, पंचायत की कार्रवाई में लिखा गया कि आज के बाद कोई आपसे छुआछूत और भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही साथ पाठक जी से मिड डे मील का चार्ज छीन करके दूसरे सहायक अध्यापक को मिड डे मील का चार्ज दिया गया और पंचायत की कार्रवाई में से पंचायत की तरफ से एक फरमान सुनाया गया कि आज के बाद से विद्यालय में कोई भी छुआछूत और भेदभाव नहीं करेगा। पंचायत का ये फरमान कि अगर किसी ने भी छुआछूत और भेदभाव किया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। निश्चित तौर से हम ऐसे प्रधान और ऐसे कार्यकर्ता को सलाम करते हैं जिन्होंने एक अनूठी पहल करके अपने विद्यालय से छुआछूत भेदभाव के ख़त्म करने के लिए एक अहम फैसला लिया, एक अहम किरदार निभाया, एक अहम निर्णय लेकर के एक बड़ा मैसेज दिया। आज उस विद्यालय में पूरी तरह से छुआछूत खत्म हुआ है। सारे समाज के बच्चे एक साथ बैठ कर के खाते हैं और ये घटना अस्फेर के गाँव के लिए, अस्फेर के विद्यालयों के लिए एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनी है। इस तरह की तमाम विद्यालयों में छुआछूत होती है। ऐसी प्रेरणा और ऐसे एक्शन हर विद्यालय में, हर उस जगह पे करने की ज़रूरत है जहाँ पे आज भी बच्चों के साथ छुआछूत और भेदभाव होता है, क्योंकि ये विद्या का मंदिर है और इसमें अगर छुआछूत भेदभाव होगा तो हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये हम आप सब समझ सकते हैं। फिलहाल इस पंचायत ने जो फरमान जारी करके एक मैसेज दिया वो काबिल तारीफ़ है और हम उसकी सराहना करते हैं। आज की चर्चा में, आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।